जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, एईडीओ या बीएसएससी कार्यालय परिचर्या और किसी भी एग्जाम की, तो समास आपका बहुत पूछा जाता है। तो आज हम इस समास को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कुछ ही सेकंड्स में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समास के आपके 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि। तो अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसके अंतर्गत पहला पद अव्यय होगा या पहला पद उपसर्ग होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे और समस्त पद पूरा की पूरा अव्यय बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यथाशक्ति, जैसे कि यथा अव्यय लगा हुआ है, शक्ति इसमें शब्द है, शक्ति के अनुसार, सा पत्नीक, सा उपसर्ग लगा हुआ है, पत्नी के सहित, इस तरीके से। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है? कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, उनका लोप किया जाता है। जैसे कि पदच्युत, पद से च्युत हटाया गया, अपादान तत्पुरुष है। या फिर तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, इस तरीके के यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो होता है जिसके अंतर्गत समास में दो पद होते हैं, तो दो पदों में पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष से होता है, या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे कि चरण कमल या फिर नील गगन। गगन की विशेषता है कि वो कैसा है? नीले रंग का है। तो जहां विशेषता बताई जाएगी तुलना के माध्यम से या फिर सीधे ही, वो कर्मधारय समास में आएगा। बात करी जाए इसके अंतर्गत आपके द्विगु समास की। द्विगु समास वो होता है जिसके अंतर्गत पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। जैसे कि तिराहा, 3 राहों का समूह, पंचवटी, 5 बट वृक्षों का समूह। उसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह समास है जिसके अंतर्गत दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, भाई और बहन, इस तरीके से इसका विग्रह किया जाता है। इसके अलावा आता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वह होता है जिसके अंतर्गत अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी कि दो पदों को छोड़कर के किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे कि मान के चलिए चक्र पाणी, चक्र है पाड़ी में जिसके, बीणा पाणी, बीणा है पाड़ी में जिसके, इस तरीके से दो शब्दों से मिलकर के बना हो और किसी का पर्यायवाची हो, वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होते हैं। तो ये आपको ट्रिक के माध्यम से 6 समास जो है वो समझाने की कोशिश जो है वो की गई है। अगर आपको पसंद आई हो तो नेक्स्ट टॉपिक आप क्या समझना चाहते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर रखें।